हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक नया न्यूज़पेपर रीड करने वाले हैं और इसको तोड़कर समझेंगे। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, फ्री मैन। फ्री मैन, ठीक है, ये हेडलाइन है। आगे देखते हैं। असांजे डिजर्व हीज फ्रीडम बट हीज कन्विक्शन। एक सेकेंड, तो देखो क्या है। असांजे डिजर्व हीज फ्रीडम। तो असांजे क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं फ्रीडम। तो उनको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए फ्रीडम। ठीक है, बट हीज कन्विक्शन, बट उन बट हीज कन्विक्शन, उन्होंने उनको जो हीज कन्विक्शन मतलब होता है दोषी ठहराना। तो उनको जो दोषी ठहराया गया है वो एक सेटबैक है। क्या है सेटबैक, मतलब होता है बाधा है फॉर फ्री स्पीच। किसके लिए? जो फ्री स्पीच, जो बोलते हैं, जो खुलकर बोलते हैं, उनके लिए एक वादा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि असांजे जो है वो एक डिजर्व करते हैं फ्रीडम, खुद की फ्रीडम, खुद की आज़ादी। लेकिन हीज कन्विक्शन, उन हीज मतलब ये असांजे, असांजे जो है इनको दोषी ठहराया गया है ना, इज अ सेटबैक। वो क्या है, एक सेटबैक है फॉर फ्री स्पीच के लिए। ठीक है, वो बाधा बनी हुई है किन के लिए? जो खुलकर बोलते हैं, जो फ्री स्पीच को प्रेफर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, जूलियन असांजे डिड व्हाट जर्नलिस्ट डू इन फ्री सोसाइटी। तो जूलियन असांजे ने किया, डिड का मतलब किया, पास्ट इंडेफिनिट। तो जूलियन असांजे ने किया व्हाट का मतलब यहाँ पर जो से है, जो जर्नलिस्ट डू इन फ्री सोसाइटीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है पता है, ये ये यहाँ पर है नाउन क्लॉज। ठीक है, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ इतना समझ जाओ। यहाँ पर ये वो नहीं है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, ओके, ये वो नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब जो से है, जो जर्नलिस्ट डू, जो जर्नलिस्ट करते हैं। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट। तो जो जर्नलिस्ट करते हैं इन फ्री स्पीच में, तो ये था। समझ में आ गया। देखो, ही पब्लिश्ड, असांजे ने पब्लिश्ड किया। ट्रॉप, ट्रॉप से मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो असांजे ने क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, एक्सपोजिंग। अभी देखो आईएनजी आ गया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी ऐसा दिख जाए आपको अचानक से आईएनजी फॉर्म बीच में, समझ जाना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि जो पब्लिश किए हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो एक्सपोजिंग, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि एक्सपोज मतलब खुलासा करते हुए, द कंडक्ट ऑफ, किस चीज का खुलासा किया है, अमेरिका के जो वॉर था, अमेरिका वॉर इन अफगानिस्तान एंड इराक एंड ऑफ इट्स डिप्लोमेसी। तो अमेरिका के जो लोकतंत्र में क्या था कि उन वॉर की तैयारी कर रहा था, कैसे वॉर करना है अफगानिस्तान में, इराक में। वो जो सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, वो क्या कर दिए, असांजे ने पब्लिश कर दिए। ठीक है, ये है, समझ में आ गया। तो जूलियन असांजे ने जो किया वो अच्छा किया, सही किया। जो एक सोसाइटी करती है, कौन, जो फ्री सोसाइटी करती है, खुले समाज करती है। ठीक है, तो जर्नलिस्ट करते हैं खुले समाज में, मतलब लोकतंत्र में जो जर्नलिस्ट करते हैं वो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो, अब देखो आगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बता दिया था दोस्तों, इसीलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब है आगे, कहाँ तक हो गई तो यहाँ तक। एंड फॉर दैट, और इसके लिए, किसके लिए ये जो किया है ना इन्होंने, ही वॉज डिनाइड, ही वॉज डिनाइड हिज फ्रीडम फॉर मोर देन 14 ईयर। तो ही वॉज डिनाइड, उनको क्या किया गया, मना कर दिया, मतलब उनको क्या मना किया गया, फ्रीडम से, मतलब उनकी उनकी जो फ्रीडम थी वो छीन ली गई, मोर देन 14 ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छीनना तो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने खुद से ये चीज दिमाग लगाया कि यार फ्रीडम जब उनको 14 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, तो ठीक है ना, उनसे फ्रीडम उनकी छीन ली गई। जेल में डाला तो फ्रीडम एक तरह से छीन ली गई ना। ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ता है, समझ में आया। ठीक है, तो वॉज डिनाइड, ये क्या है, यहाँ पर पैसिव है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है दोस्तों ये। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। द हाउंडिंग ऑफ मिस्टर
Assange is a rare modern story of Western democracies across the Atlantic. ध्यान से देखना। द हाउंडिंग, हाउंडिंग मतलब क्या होता है? हाउंडिंग मतलब होता है किसी को हरेसमेंट करना, किसी को सताना, ठीक है? तो द हाउंडिंग ऑफ मिस्टर असेंजी, तो असांजे को सताना, हाउंडिंग मतलब सताना, किसको? असांजे को। तो असांजे को सताना इज अ रेयर, एक क्या है? दुर्लभ मॉडर्न स्टोरी है। मॉडर्न मतलब आधुनिक कहानी है ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, जो दक्षिणी जो पश्चिमी जो क्या है डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसकी क्या है ये एक अक्रॉस द अटलांटिक, तो पूरे अटलांटिक में मतलब क्या हुआ कि असांजे को सताना अटलांटिक के जो पश्चिमी पार में लौट, वो क्या है? एक दुर्लभ आधुनिक कहानी है, ठीक है। विच मतलब विच किसके लिए है? इस डेमोक्रेटिक के लिए है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए आया है, जो टेक प्राइड, जो करते हैं, क्या करते हैं? जो लेते हैं, करते हैं इन देयर फ्रीडम, जो क्या करते हैं? प्राइड का मतलब होता है गर्व, जो गर्व करते हैं अपनी फ्रीडम पर, ठीक है। वर्किंग हैंड इन हैंड, क्या करते हैं? हैंड इन हैंड मतलब होता है साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। कैसे? हाथ से हाथ मिलाकर। टू पनिश अ जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्टों को पनिश करने के लिए हाथ से हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। और पब्लिशर को और विसिल ब्लोवर को, विसिल ब्लोवर मतलब होता है जो जो एक्सप्रेस कर दे, जो बता दे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि यार ये गलत है, ठीक है। तो ये समझ में आया? अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये देखो, दा के बाद आईएनजी दिख रहा है, ये क्या है पता है? ये यहाँ पर जीरेंड है। जीरेंड होता क्या है? जीरेंड बेसिकली नाउन का काम करता है, ठीक है। जब हमें कोई एक्शन को एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट करना पड़ता है ना, तब हम जीरेंड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, द हाउंडिंग, इसकी वर्ब कौन है? इज, इसको देख के ही आया है, ठीक है। और ये क्या है? ये जो है यहाँ पर, एक सेकेंड यार, ये क्या हो जाता है? ये देखो, ये जो है ये है प्रपोजिशनल फ्रेज। कभी भी जो चीज प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है ना, ऑफ से स्टार्ट हो रही है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऑफ मतलब बता रहे हैं कि हाउंडिंग किसको सताना? मिस्टर असांजे को, श्री जो असांजे हैं उनको सताना। अब ये इज किसके लिए? इस हाउंडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जीरन बता देता हूँ। जीरन बेसिकली होता क्या है, देखो क्या होता है जीरन। जीरन होता है जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। अब वर्ब के साथ आईएनजी तो हम पार्टिसिपल में भी लगाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। फिर आप बोलोगे कि कैसे पहचाने? तो मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, वो क्या करता है? वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और जो हमारा जीरंड होता है वो वर्ब, वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करता है। मतलब जीरंड जो होता है वो तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर ये देख रहे हो, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट है। क्यों? देख रहे हो, आर्टिकल से भी पहचान पहचान सकते हो। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन ही तो आता है। अब ये नाउन ही तो है। और जीरंड क्या करता है? एज अ नाउन वर्क करता है। मैंने यहाँ पर शायद बताया नहीं आपको, जीरंड एज अ नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पर पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, ठीक है। और जीरंड जो होता है वो नाउन का रोल प्ले करता है। और नाउन कौन बनता है? नाउन या तो सब, नाउन क्या बनेगा? या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। नाउन क्या बन सकता है? नाउन या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जीरंड क्या करेगा? जब हमें किसी एक्शन को एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट करना है, एज अ ऑब्जेक्ट, तब हम जीरंड का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो देखते हैं आगे। तो कहाँ तक हो गया था? अब देखो यहाँ पर ये जो है ना विच टेक, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है। रिलेटिव प्रोनाउन है विच टेक प्राइड, ये किसके बारे में बता रहा है? इस डेमोक्रेटिक के बारे में बता रहा है, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक अक्रॉस अटलांटिक, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप इतना समझ में आया होगा अभी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था। द विकी लीक्स
फाउंडर, तो विकीलीक के जो फाउंडर हैं, द विकीलीक फाउंडर, अब ये क्या है आपका, ये पता है क्या बोलते हैं इसको, ये है नाउन फ्रेज। क्या है ये, नाउन फ्रेज, ठीक है। तो द विकी फाउंडर वॉज फर्स्ट अरेस्टेड, देखो फिर से मिल गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ये है पैसिव, देख लो पैसिव आपको आनी चाहिए, पैसिव आएंगे आपको बहुत आसानी से न्यूज़पेपर समझ में आएगा। तो द विकीलीक्स फाउंडर वाज फर्स्ट अरेस्टेड, तो उनको पहले अरेस्ट कर लिया गया इन ब्रिटेन इन 2010, ब्रिटेन में 2010 में, ऑन यूरोपियन वारंट ओवर सेक्स क्राइम एलिगेशन रिपोर्टेड इन स्वीडन। देखो बहुत ध्यान से समझना, क्या है, द विकी लीक्स फाउंडर थे, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये देखो प्रेपोजिशन से एक्स्ट्रा ही तो है, अब बता रहा है कि द विकी लीक्स फाउंडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया पहले, फर्स्ट मतलब पहले अरेस्ट कर लिए गए। अब बता रहा है इनसे, कहां पर, इन ब्रिटेन में, कब, इन 2010 में, किस पर, ऑन अ यूरोपियन वारंट ओवर, तो किस वजह पर, तो ऑन अ यूरोपियन वारंट ओवर सेक्स क्राइम एलिगेशन रिपोर्टेड इन स्वीडन, ठीक है। अब देखो रिपोर्टेड अचानक से वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया था, याद करो पिछली वीडियो में, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अचानक दिख जाए मतलब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये, ठीक है, जो रिपोर्टेड इन स्वीडन में, ठीक है, जिनको रिपोर्ट किया कहाँ पर, स्वीडन में, ठीक है, तो रिपोर्ट करते हुए कहाँ पर, स्वीडन में, समझ में आ गया। चलो देखो, दोज चार्जेस वर लेटर ड्रॉप, अब जो चार्जेस लगे थे ना, ये दोज, ये जो चार्जेस थे, ये जो दोज चार्जेस जो वर लेटर ड्रॉप, उनको क्या कर लिया गया, बाद में हटा दिया गया, ठीक है। देखो पैसे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे, देखो पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, पहले तो मैं एक्टिव में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, या डिड हो गया, और ऑब्जेक्ट, ठीक, ये क्या होता है, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अब आपको पैसिव बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या होगा, पैसिव हमेशा याद रखना, पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, ठीक है। तो क्या होगा पैसिव, पैसिव में क्या होता है, देखो एक्टिव में क्या होता है कि जो डूअर होता है ना वो हमें पता होता है, डूअर पता होता है, और इसमें जो पैसिव में होता है जो रिसीवर होता है वो होता है डूअर का, हमें पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको दिखाना है कि वो डूअर कौन है, तो बाई लगा के दिखा दो, बाई लगाओ और दिखा दो यहाँ पर कौन है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है पैसिव का, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो कौन आ जाता है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज होती है, बस समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाई से दिखाते हैं सब्जेक्ट को, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये कर दिया बाई प्लस, ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। हम्म, ठीक है, दोज वर लेटर ड्रॉप, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। वाइल ऑन बेल, अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब वाइल ऑन बेल मतलब क्या होता है, वाइल ऑन बेल मतलब होता है कि जमानत में, मतलब वाइल ऑन बेल मतलब जबकि, जबकि जमानत में रहते हुए ही टुक, अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, उन्होंने ली एसिलम, एसिलम मतलब होता है शरण, ठीक है। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज माफ करिएगा, ठीक है। तो द वाइल्ड ऑन बेल ही टुक एसिलम इन इक्वाडोर एम्बेसी इन लंदन, तो बेल में होते हुए मतलब उनको जमानत मिल चुकी थी, है ना। तो जमानत में रहते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरण ली कहाँ पर, इक्वाडोर के एम्बेसी में, एम्बेसी में इन लंदन, तो लंदन के एम्बेसी में उन्होंने शरण ली, जहां वेयर, जहां ही वॉज होल्ड अप अंटिल 2019। तो होल्ड अप मतलब क्या होता है, होल्ड अप मतलब होता है कि
ठहरना, रुकना, ठीक है। तो वो जहाँ पर रुके, ही वॉज होल्ड अप अंटिल 2019, तो जहाँ पर वो रुके, छिपे या छिपे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर छिपे से भी कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, जहाँ पर वो छिपे रहे कब तक, 2019 तक। ठीक, समझ में आ गया। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि बेल में रहते हुए, है ना, हालांकि वेल में होते हुए उन्होंने क्या किया, सडनली इक्वाडोर की एम्बेसी में, लंदन में, ठीक है, जहाँ पर वो रुके 2019 तक। ठीक, ही वॉज किक्ड आउट। अब क्या हुआ, ये देखो फिर से पैसे, कितना पैसे मिल रहा है यार, मतलब आपको पास्ट इंडेफिनिट को पैसे पैसे तो सीख लो बिल्कुल, ठीक है। तो ही वॉज किक्ड आउट, उनको फिर से क्या कर दिया, किक्ड आउट मतलब बाहर निकाल फेंका, ऑफ द एम्बेसी, तो एम्बेसी से बाहर निकाल के फेंक दिया, मतलब जाओ। एंड ब्रिटेन री अरेस्टेड, और ब्रिटेन ने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया उनको। हम किसके लिए, असांजे को, तो उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। एंड पुट हिम जेल, और उनको डाल दिया कहाँ, जेल पर, इन दी हाई सिक्योरिटी बेलमार्स प्रिजन। तो किस में डाला, हाई सिक्योरिटी बेलमार्स कारागार में, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो, आफ्टर 5 ईयर ऑफ लाइफ इन जेल, तो आफ्टर 5 ईयर ऑफ लाइफ इन जेल मतलब 5 साल बिताने के बाद, जेल में 5 साल बिताने के बाद, जहां वेयर ही वॉज लार्जली कन्फाइंड टू अ सॉलिटरी सेल। सॉलिटरी सेल मतलब होता है एक एकांत कारावास, ठीक है। कन्फाइंड टू मतलब होता है लिमिटेड। तो वेयर जहां पर उनको एक हद तक क्या किया गया, एक हद तक एलोन सॉलिडिटी सेल पर डाल दिया गया, मतलब एकांत कारावास में डाल दिया गया, ठीक है। द यूएस इंटर्ड, अब देखो यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर ऑफ इन जेल, तो 5 साल जेल में बिताने के बाद, अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो है। ये अगर मैं ना भी लिखूं तो क्या होगा, सोचो, मैं ना लिखूं, इससे ही तो सेंटेंस बड़े बन जाते हैं। ये इस जेल के बारे में बता रहे हैं कि 5 साल वो जेल में रहे, तो वो जेल में क्या हुआ, क्या था, जहां पर उन्हें कन्फाइंड मतलब एक ऐसी लिमिटेड जगह पर एक सीमा बांध देना कि भाई इतने से जगह पर आप रहोगे, ठीक है, और वो भी अकेले। तो ये चीज बता रहा है इस जेल के बारे में। तो इस जेल को डिफाइन कर रहा है कि कैसे जेल में, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेयर किसके बारे में बता रहा है। द यूएस इंटर्ड इनटू अ प्ली डील विथ मिस्टर असांचे। यूएस इंटर्ड इनटू, पास्ट परफेक्ट, देखो, इंटर्ड इनटू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं बता देता हूँ। देखो, इंटर के साथ कब प्रपोजिशन नहीं आता, कब आता है, इंटर के साथ नो प्रपोजिशन, कब प्रपोजिशन नहीं आता है, देखो, जब आप बाहर से, जैसे आप बाहर हो, जैसे मान लो ये एक रूम है, ठीक है, ये रूम है, घर है, और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। अब आपको यहाँ से अंदर जाना है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम कम, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं इस रूम में जा रहा हूँ, तो आई एम इंटरिंग द रूम, तो क्यों, कोई प्रपोजिशन नहीं आया, ठीक है। बट अब इंटर के साथ इंटू कब आता है, इंटर के साथ इंटू तब आता है जब आप किसी समझौते की बात करते हो, किसी एग्रीमेंट की बात करते हो, दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, कोई समझौता हो, तो हम इंटर के साथ इंटू लगाते हैं। समझ में आ गया, ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना, इंटर्ड इंटू क्यों आया है, अगर यहाँ पर बाहर से अंदर जाने की बात हो रही, कहीं प्रवेश करने की बात होती, तो हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। बट यहाँ पर एग्रीमेंट की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, समझौते की, तो हमने इंटर्ड के साथ इंटू लगाया, ठीक है। तो देखो, अब ये बता रहा है कि यूएस ने इंटर्ड इंटू अब प्ली डील, प्ली मतलब क्या होता है, प्ली का मतलब तो वैसे दलील भी होता है, ठीक है। पर यहाँ पर है कि मतलब उन्होंने क्या किया, यूएस इंटर इंटू अ प्ली डील विथ मिस्टर असांजे, तो उन्होंने समझौता किया किसके साथ, असांजे के साथ। तो अमेरिका ने श्री असांजे के साथ क्या किया, एक समझौता किया। क्या समझौता था, दैट वुड सेट, अब ये दैट किसके लिए आया, इस समझौते के लिए, इस डील के लिए आया है कि जो क्या करेगा, दैट वुड सेट हिम फ्री, जो उनको क्या कर देगा, जिसके तहत या जिस पर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, सेट फ्री, रिहा रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको सेट फ्री, रिहा कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, लंबी हो रही है वीडियो, पर ठीक है, चलो और भी देखते हैं आगे। The 52-year-old will plead guilty in the epi-
स्पुनेज, ठीक है, स्पियोनेज, स्पियोनेज लिखा है, स्पियोनेज मतलब होता है जासूसी। तो 52 साल के जो है वो प्लीड, प्लीड का मतलब क्या होता है, प्लीड का मतलब होता है अपील करना। तो उनको क्या किया जाएगा, गिल्टी किया जाएगा, किस किस में, जासूसी के केस में, बिफोर द यूएस फेडरल जज इन स्पेन, सेपन लिखा है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न मरीना आइसलैंड, ठीक है। तो इस मरीन आइसलैंड के, जब उनको क्या किया जाएगा, उनको दोषी ठहराया जाएगा 52 साल के, ठीक है, ये बता रहा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द यूएस, अकॉर्डिंग टू यूएस, अब देखो यहाँ पर मुझे तो लग रहा है द आना चाहिए, पढ़ा है ना, यूनाइटेड हो, तो इनके पहले क्या आता है, द आता है ना, तो यहाँ पर द क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द यूएस होना चाहिए था, एंड ब्रिटिश मीडिया। तो अकॉर्डिंग टू द यूएस एंड ब्रिटिश मीडिया, तो यूएस और ब्रिटिश मीडिया के अनुसार मिस्टर एसेंजे इज एक्सपेक्टेड टू बी सेंसर्ड, सेंसर्ड मतलब क्या होता है, सजा। तो उनको फॉर अबाउट 5 ईयर। तो देखो जब भी एक्सपेक्टेड टू बी, तो यहाँ पर ये क्या है, टू बी के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म मिल जाए समझ जाना पैसिव है। अब टू बी, जब भी टू बी दिख जाए तो समझ जाना वो काम हुआ नहीं है। जब भी कभी भी न्यूज पेपर में देखो टू बी, तो टू बी मतलब समझ जाना कि वो काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो मतलब मिस्टर असांजे इज एक्सपेक्टेड, उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जा रही है, कि इनको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा फॉर अबाउट 5 ईयर, 5 सालों के लिए। तो उनको क्या हो सकता है, 5 सालों की सजा दी जा सकती है, ऐसा उम्मीद की जाती है मिस्टर असांजे के लिए, ठीक है। तो मिस्टर असांजे यहाँ पर रिसीवर हैं, इनको मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखो क्या होता है, जो टू बी होता है ना, जब भी टू के साथ बी मिल जाए तो ये क्या है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले तो टू बी समझो, जब भी टू बी मिल जाए तो समझ जाना कि वो काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। समझ गए बात को, टू बी मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अ गर्ल इज टू बी किडनैप, किडनैप्ड, तो क्या है यहाँ पर, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हुआ, टू बी को देखा पहले दिमाग में आया कि अभी काम हुआ नहीं है, होना बाकी है, ठीक है, समझ गए। टू बी को देखा तो समझ में आ गया कि अभी बाकी है, मतलब इसका किडनैप होना बाकी है, किसका, इस लड़की का। पैसिव है ना, तो ये जो टू बी के पहले जो भी आएगा ना उसके साथ होगा, ध्यान रखना। टू बी के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी, जैसे यहाँ पर गर्ल है तो इसको किडनैप किया जाएगा। तो अ गर्ल इज टू बी किडनैप, तो गर्ल को किडनैप किया जाएगा, जाने को है, या जो भी समझो, बस ये समझो, रटो मत, ये समझो कि टू बी है मतलब अभी किडनैप किया नहीं है, किया जाना है, ठीक है, समझ गए। जैसे और मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूँ कि सम बॉयज आर टू बी अरेस्टेड। अब बताओ यहाँ पर अरेस्टेड, अरेस्टेड, ठीक है, तो कुछ लड़कों को अरेस्ट किया जाना है, समझ रहे हो, मीनिंग कुछ भी निकालो, जाना है क्या है, बट ये समझो कि टू बी है तो अभी अरेस्ट किया नहीं है, किया जाना है, किनको, इन बॉयज को, ठीक है, समझ में आ गया। और एक मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव भी बताया था, तो इन्फिनेटिव में क्या होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये तो पर्पस को बताएगा, और ये क्या है, ये भी तो बेस फॉर्म ही है बी, ये भी तो बी वन है। अब इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर लिखा है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अ, राम इज टू किडनैप, राम जो है इज टू टू अरेस्ट, तो ये कॉप, क्या मैं बोलूं, द कॉप इज टू अरेस्ट, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कॉप है ना वो अरेस्ट करेगी, ठीक है, तो कॉप को अरेस्ट करना है, किन को करना है वो पता नहीं है, बट हाँ करना है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन बॉय के साथ ही कुछ होगा, समझ में आ गया ये, चलो।
तो अब जब कभी भी आपको टू बी दिख जाए समझ जाना वो काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। ठीक है, अरेस्ट अभी हुआ नहीं है, होना है। समझ गए? सेम थिंग यहाँ पर भी है इस न्यूज़पेपर में। देखो ध्यान से देखो एकदम। एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? उम्मीद। क्या उम्मीद की जा रही है? तो एक्सपेक्टेड टू बी सेंटेंस कि उनको सजा सुनाई जा सकती है, ऐसा उम्मीद की जा रही है मिस्टर एसएनजे से। एसएनजे से उम्मीद है, क्या उम्मीद है? मतलब ऐसी उम्मीद है कि उनको असांजे को क्या कर दी जाएगी? सजा सुना दी जाएगी। ठीक है, सुनाई जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे एक उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, टू बी है ना, तो अभी बाकी है। समझ में आ गया? द टाइम ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड इन ब्रिटेन। अब क्या है यहाँ पर, इन्होंने ऑलरेडी ये जो समय है ना बिता लिया है कहाँ पर? ब्रिटेन में। द टाइम ही हैज ऑलरेडी, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बहुत अच्छे यूज हुए है। ही सर्व, तो इन्होंने क्या कर लिया? ऑलरेडी ब्रिटेन में इन्होंने ये समय बिता लिया है। ही विल देन गो, अब ये क्या है? ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, तो वे देन, फिर वो कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, हीज नेटिव कंट्री, और फिर वो चले जाएंगे अपने नेटिव कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतना करते हैं दोस्तों। एक बार मैं बता दे रहा हूँ पूरी समरी क्या था। देखो एक असांजे थे, ठीक है, असांजे हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको पनिश्ड किया गया है। क्यों पनिश्ड किया गया? क्योंकि इन्होंने अमेरिका की कुछ जो सीक्रेट फाइल थी, डॉक्यूमेंट्स, तो उनको लीक कर दिया था। ठीक है, 14 साल से ज़्यादा जेल में रहे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने बताया आपको कि फिर इनको बेल मिली। बेल रहते हुए इन्होंने क्या किया? ये वहाँ इक्वाडोर में रहे, इक्वाडोर की एम्बेसी में रहे। फिर उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया किसके बीच में? असांजे और यूएस के बीच में। ठीक है, फिर ये समझौता वगैरह सब हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनको हो सकता है कि और भी सजा हो जाए, बट उन्होंने इतना समय ऑलरेडी बिता लिया है ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जेल में ऑलरेडी वो इतना समय बिता चुके हैं। तो अब अच्छा होगा कि अब वो ऑस्ट्रेलिया जाएं और अपनी नेटिव कंट्री पहुंच जाएं। तो ये चीज़ था ओवरऑल। मैं पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो सीख लो था अगर आपको समझना है। चलो ठीक है, थैंक यू।